लाइफ बहुत तरह तरह के सिचुएशंस हमारे सामने लाती है और ये सिचुएशंस कभी करियर से रिलेटेड रहते हैं, कभी रिलेशनशिप्स, कभी फैमिली, कभी हेल्थ, कभी फाइनेंसेस, कभी सक्सेस, कभी केवल इतना सा कि मेरे मन में एक इच्छा है पर पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो होगा या नहीं होगा, मैं उस चीज़ को लेके परेशान हूँ। या सिंपल सी चीज़ कि मैं खुश नहीं रह पा रहा या मैं खुश नहीं रह पा रही। ये सारी लाइफ सिचुएशंस हैं और इन सारी लाइफ सिचुएशंस का जो सॉल्यूशन है, इनकी जो चाबी है, कहीं वो हमारे बचपन तक जाती है। हमारे बचपन में वो जो पूरा समय है बचपन का, उससे जुड़ी हुई कई सारी बातें हैं जिनका हमें पता नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे थे इसलिए हमारे ये कॉन्शियस माइंड में तो नहीं है, परंतु वो इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी एज इट इज हमारे अंदर है और आज भी काम कर रही है। इसने हमारे बचपन को चलाया है और हमारा बचपन आज तक हमें चला रहा है। ये लाइफ की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बचपन को तो आप छोड़ें, बचपन से बहुत पहले यानी जन्म से भी पहले, जब हम हमारी माँ के कोख में थे, वहां से हमारा सफर शुरू हो गया है। एक्चुअली हमारी इस प्रकार की सोच है कि बच्चे का कोई डेवलप्ड माइंड या ब्रेन तो होता नहीं है, तो बच्चे को तो क्या पता चलता होगा, हम जो भी सोचते होंगे। हम थोड़ा सा इसोर जाएं। हमारे घर पे कॉकरोच आया, रसोई के आसपास एक कॉकरोच है। हम नहीं चाहते कि वो कॉकरोच वहां हो। हम हाथ में झाड़ू या कुछ भी लेकर दबे पांव धीरे धीरे उसके पीछे जाते हैं, इससे पहले कि हम उसके आसपास भी पहुंच सकें वो भग जाता है। या हम बच्चे होते थे तो तितली पकड़ने के लिए बगीचे में जाते थे और हम दबे पांव ही उसके पीछे जाते थे, पर हम वहां पहुंच सके जिससे पहले वो तितली कहीं उड़कर चली जाया करती थी। अभी कॉकरोच और तितली में ना तो वेल डेवलप्ड ब्रेन है ना माइंड है, तो इनको कहां से पता चला? कुदरत जो है, प्रकृति सबकी माँ है और इसलिए उसने छोटे से छोटे प्राणी के लिए भी, उसकी सुरक्षा, उसकी सेफ्टी के लिए इंस्टिंक्ट नाम की चीज उसे दे रखी है। इंस्टिंक्ट, हम उसे सिक्स सेंस कहें, हम उसे कुछ भी कहें, पर वो प्रकृति की एक देन है जो छोटे से छोटे क्रीचर्स के पास भी है। इसीलिए कई बार हम प्रकृति में जो होने वाली चीजें हैं, प्राकृतिक जो मुसीबतें, संकट या इवन प्राकृतिक कंडीशंस, बारिश बहुत तेज होने वाली है, उससे पहले आप इन छोटे क्रीचर्स के एक्शंस को नोट करोगे तो इनको हमसे पहले पता चल गया कि कुछ होने वाला है। ये सब इंस्टिंक्ट का काम है। और वो बच्चा जो माँ की कोख में है, हमें लगता है कि वो कुछ, उसे कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, घर का जो माहौल है वो चलता रहता है। हम हमारी जो फीलिंग्स हैं, मदर की जो फीलिंग्स हैं वो चलती रहती हैं और बच्चा उनको लेता रहता है। इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसके कितने ऑर्गन्स फॉर्म हुए, वो कहाँ से सुनता है, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन से हमें जवाब नहीं मिलेगा। सच ये है कि फीलिंग नाम की जो चीज है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और वो जो फीलिंग है, मदर की जो फीलिंग्स हैं, उसके माध्यम से बच्चा बहुत कुछ रिसीव करता है, बहुत इंफॉर्मेशन रिसीव करता है
जिसका कि ना हमें पता होता है, ना उस बच्चे को आगे पता होता है। हमने क्या-क्या रिसीव किया, हमें तो ये भी नहीं पता। अब हम एक ऐसे सिचुएशन को देखें, जहाँ पर कि कम से कम इन इंडिया, भारत में हम कई जगह इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि परिवार का एक प्रेशर रहता था। आजकल नहीं चल पाते वो प्रेशर्स, पर आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले ये प्रेशर्स रहते थे कि नहीं, पोता होना चाहिए, पोता होना चाहिए। अब वो जो होने वाली माँ है, वो भी इसी माइंडसेट में बड़ी हुई है, क्योंकि उसने अपने परिवार में भी यही सब देखा होगा, जो भी बातें हैं। एक बारी को वो ये सब ना भी माने, तो वो जिस परिवार में आई है, अगर वहां इस तरह की चीजें हैं कि लड़का ही होना चाहिए, तो वो लेडी बहुत प्रेशर में रहेगी। वो मुंह से कुछ कहे या ना कहे, वो अपने ऊपर एक प्रेशर डालती रहेगी कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। उसकी स्वयं की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है, जहां तक वो खुद सोचती है, समझती है, उसको लगता है कि मेरी वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि मैं इस परिवार को एक लड़का देती हूं या नहीं देती हूं। अगर वो लड़का नहीं दे पाती, तो उसके स्वयं के मन में वो बहुत नीचे चली गई, क्योंकि उसको घर वाले वैसे ट्रीट करेंगे। और अगर वो बेटा दे पाती है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थितियां हर घर में हो, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हर स्टेट की भी कहानी नहीं है। कुछ कुछ जगह ये सारी चीजें खूब खूब प्रैक्टिस हुई हैं, और ऐसे जगहों पर जो वो बच्चे हैं, वो मदर की फीलिंग्स जो उस बच्चे में गई हैं, वो अपना काम करे बगैर नहीं रह सकती। वो बच्ची जो माँ के कोख में है, उसे जन्म से पहले इंफॉर्मेशन मिल गई कि यू आर रिजेक्टेड, तेरी आवश्यकता नहीं है यहां। अब इस तरह की फीलिंग, हम कितना ही तर्क कर लें कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर ये सच है। और ये फीलिंग जो है, इसके साथ वो बच्ची जन्म लेगी। फिर लाइफ में जो होगा वो होगा, और ये आगे जाकर लाइफ में किन किन स्थितियों को जन्म देगा, और उनमें से कितनी स्थितियां मैंने एस्ट्रोलॉजी के नाम पर और सिचुएशंस के नाम पर देखी हैं, ये हम किसी और वीडियो में करेंगे। मैं जितने आपको फीलिंग वाले एग्जाम्पल्स दूंगी, उन सब के क्या क्या आउटवर्ड, बाहर ये क्या परिस्थितियां बनकर दिखाई पड़ी, और फिर उन लोगों ने उसको कैसे उसको हैंडल किया, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तब जाकर आप आज की वर्तमान जो भी आपकी स्थिति है या नहीं है, या आप सिंपली सीखना चाहते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, जो भी आपका पर्पस है, उसमें आपको मदद तब मिलेगी जब आप इस चीज को पहले समझें कि इंसान सबसे पहले फील करता है। उसकी एक फीलिंग, चाहे उसने मां की कोख में लिया, चाहे जन्म लेने के बाद लिया, उसकी एक फीलिंग में इतनी कैपेसिटी है कि वो 1000 थॉट्स को जन्म दे देगी, और वो फीलिंग एक कहानी को जन्म देगी। वो कहानी जो कि उसकी पूरी लाइफ को चलाएगी, जब तक उसे उसकी कहानी ना समझ में आए कि मेरे अंदर कौन सी मेरी कहानी जो मैंने गढ़ी थी, और मैंने गढ़ी थी उस समय मेरे अलावा कोई और, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि वो फीलिंग इतनी पावरफुल थी कि उस फीलिंग ने कहानी को जन्म दे दी। जब तक मैं उस कहानी का पता ना लगाऊं, तब तक ये सिचुएशंस मेरी लाइफ की चेंज नहीं होंगी। जिस दिन उसे ये समझ में आएगा और उस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहेगा, बच्चा बच्ची जो भी हो, तब तक इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस परमानेंट लेवल पर नहीं आएंगे। टेम्पररी लेवल पर आपको इसके कई सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, पर बार बार वही वही स्थितियां, ऐसी ही स्थितियां लौट लौट कर आएंगी।
अब हम कल्पना करें कि वो उस बच्चे ने जन्म ले लिया। हमने तो एक एग्जाम्पल लिया, और ये वो एग्जाम्पल था जिसमें एक लड़के को प्रेफरेंस दिया जाता है लड़की के ऊपर। हमने ये एग्जाम्पल लिया, और इसके बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। जब एक बच्चा पहले ही ये फील कर ले कि मैं रिजेक्टेड हूं, तो उसके कितने कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं, ये हम फिर किसी वीडियो में देखेंगे। अभी तो हम केवल इतना सा देख लें कि एक रिजेक्शन का फीलिंग है उस बच्ची के मन में, और फिर जन्म हो जाता है। अब लड़के ने जन्म लिया, लड़की ने जन्म लिया, उस चीज को हम एक तरफ रखकर हम एक और बात समझें। जब एक नवजात शिशु है और उस नवजात शिशु को कोई रिश्तेदार उठाता है, तो वो बच्चा चुप नहीं होता, चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। फिर दूसरा रिश्तेदार आकर उसको उठाता है, फिर वही रोना रोना गाना चिल्लाना चलता रहता है। फिर बच्चे की माँ उस बच्चे को उठाती है, और कुछ ही समय में जादू की तरह बच्चा शांत हो जाता है और चुप हो जाता है। अब उस बच्चे में एक वेल डेवलप्ड माइंड या ब्रेन तो है ही नहीं। फिर उस बच्चे ने कैसे पहचाना कि मेरी माँ ने मुझे उठाया? कैसे पहचाना? इंस्टिंक्ट। उसने कैसे पहचाना कि वो जो दो थे वो तो अजनबी थे? उसने सेफ फील नहीं किया। इंस्टिंक्टिवली उस बच्चे ने सेफ फील नहीं किया, और जब माँ ने उठाया तो उसको वो सेफ्टी की फीलिंग मिली। इंस्टिंक्ट्स इस तरह से काम करते हैं, शब्दों की तो आवश्यकता ही नहीं है, और एक विकसित दिमाग या ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। उससे बहुत पहले कुछ और काम कर चुका होता है, और वो इतना पावरफुली काम कर चुका होता है कि एक कहानी घड़ चुकी होती है, और उस कहानी में इतनी ताकत है कि वो लाइफ को चला ले। अब हम इसी से जुड़ी हुई एक और परिस्थिति देखें। एक बच्चा है, चाहे एक बच्ची है, और वो बच्चा या बच्ची साल भर का, 1.5 साल का, हो सकता है 2 साल का, हो सकता है 6 महीने का, और वो बच्चा भी लाइफ में अपने आप को मैनेज करना, दुनिया को समझना, हैंडल करना, ये सब इसने सीखा नहीं है। इसको अभी भी अपनी माँ की वो क्लोजनेस चाहिए, उसको अपने पापा की वो क्लोजनेस चाहिए, बहुत इंटीमेसी चाहिए। ये सारी चीजें हैं, इतने में दूसरा बच्चा आने वाला है। आप ये ना सोचें कि ये स्थितियां हर ऐसे घर में होती हैं जहां पर पहला बच्चा और फिर दूसरा बच्चा पीछे पीछे आएगा, तो ऐसी स्थितियां होंगी, क्योंकि 14-14 बच्चे हुए हैं और बिना ऐसे सिचुएशंस के भी हुए हैं, और ऐसी भी सिचुएशंस रही हैं जहां पर कि ऐसे कई कई पावरफुल सिचुएशंस रही हैं उन 14 बच्चों के केसेस में भी, जहां पर फीलिंग बहुत स्ट्रांग रही है। ऐसी सिचुएशंस रही होंगी जिनका पता ही नहीं चला। पर जो भी हो, हर घर में है ऐसी स्थिति। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसी बात नहीं है, परंतु ये कुछ पैटर्न्स हैं फीलिंग्स के, जो कुछ लाइफ स्थितियों को जन्म देती हैं, जो कुछ प्रॉब्लम्स को बाहर जन्म देती हैं, जिसको कि हम देखेंगे। अब ये बच्चा 6 महीने का है माँ के कोख में, अब सेकेंड बेबी ऑन द वे है। 9 महीने का है, सेकेंड बेबी ऑन द वे है। 1 साल का है, दूसरा बेबी ऑन द वे है। 1.5 साल का, वॉट एवर, अब सेकेंड बेबी ऑन द वे है। वो माँ इस छोटे से साल भर के बच्चे को कुछ नहीं कहने वाली, पर उस माँ के मन की जो फीलिंग्स हैं, मैं तो इसको ही प्रॉपरली संभाल लूं, मैं इस दूसरे को कैसे संभालूंगी? अगर वो फीलिंग रही है, अगर मदर के मन में ऐसी फीलिंग नहीं रही है, तो वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। पर अगर वो फीलिंग स्ट्रांगली रही है कि मैं कैसे संभालूंगी, मैं कैसे मैनेज करूंगी, वो जब जब अपने फर्स्ट बच्चे को देखती है उसको लगता है मैं कैसे करूंगी, इसको अभी भी मेरी इतनी ज़रूरत है और मैं इसको संभालूं उसको। ये सारी जो पावरफुल फीलिंग्स हैं बिना कहे उस पहले वाले बच्चे में चली गई। अब ये बच्चा लाइफ में
आगे नहीं बढ़ेगा। ये दूसरा बच्चा फिर एक बार आगे बढ़ जाएगा, वो पहला तो अटक गया। क्यों अटक गया? क्योंकि उसने फीलिंग के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन पाई है वो ये है कि तुझे सैक्रिफाइस करना सीखना पड़ेगा। मैं बस इतना सा कर सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा देखभाल वगैरह नहीं कर पाऊंगी, मेरे ऊपर और जिम्मेदारी आ गई, तुझे अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। हमने कहा नहीं, शब्दों में नहीं डाला, सेंटेंसेस वाक्य बनाकर उस बच्चे को नहीं सुनाया। ये एक फीलिंग है कि ये दूसरा आया तो इसकी तरफ अब इतना ध्यान देना पड़ेगा कि तू तो नेग्लेक्टेड रहेगा, तुझे ही समझदार बनना पड़ेगा, तुझे ही सब कुछ समझना पड़ेगा, तुझे ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुझे ही कहना मानना पड़ेगा, तुझे ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन उस बच्चे के पास साइलेंटली चली गई और एक कहानी वागड़ गई। वो कहानी लाइफ को चलाएगी। एक दूरी है, यहां तक वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा, उसके बाद अटक जाएगा, उसके बाद ग्रोथ तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो कहानी बार बार जगह जगह पर इंटरफेयर करेगी। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, जो बाहर हमें वर्तमान में लाइफ सिचुएशन की तरह दिख रही हैं, इनका बैकग्राउंड कहीं बचपन में है और इनके लिए क्विक फिक्सेस नहीं है कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर चलो मेरी कहानी मुझे पता चल जाए और फिर उसका ऐसे नहीं होता। लाइफ ग्रोथ से रिलेटेड है, ग्रोथ लर्निंग से रिलेटेड है। आप अपने आप को समझो, सीखो कि आपके साथ क्या हुआ, समझो उस चीज को। उसी में महीने लग जाएंगे, आपको बाहर से कोई भी मदद नहीं कर पाएगा कि आपकी ये सिचुएशन रही होगी, आप ये कर लो और सिचुएशन चली जाएगी। ऐसे क्विक फिक्सेस नहीं है। इसलिए ये जो लोग हैं, इनको माइंडसेट ए और सी, माइंडसेट ए बिल्कुल जो शांति से चलो ठीक है एडजस्टमेंट जो भी है, माइंडसेट ए भी यही चाहता है कि सॉल्यूशन कहीं बाहर से मिल जाए। सी भी यही चाहता है, बस तरीका अलग है, वो चिल्लाएंगे और ये चुप रहेंगे, इतना सा फर्क रहेगा। हम माइंडसेट ए और सी को थोड़ा और डिटेल में आगे देखेंगे और बीच बीच में दो दो तीन तीन वीडियो में हम इनको समझेंगे और पीसेस को जोड़ जोड़ कर हम समझेंगे कि हम कौन से माइंडसेट में हैं। हम एक वीडियो को देखकर नहीं समझ पाएंगे कि हमारा माइंडसेट एक्चुअली क्या है, बट इन सारी वीडियोस का पर्पस ये है कि आप माइंडसेट ए को छोड़ो जहां आप इतना हेल्पलेस फील करते हो, और आप माइंडसेट सी को छोड़ो जहां आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि कुछ भी आपके मुताबिक नहीं चल रहा। आप उन दोनों माइंडसेट्स को छोड़कर माइंडसेट बी पर आने को तैयार हो जाओ, क्योंकि उसके अलावा आपके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है जो कि आप परमानेंट मान सकें। परमानेंट सॉल्यूशन तो वही है, वो सॉल्यूशन जो आप खुद अपने अंदर से निकाल सकेंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन है। आपको तरीके यहाँ समझाए जा सकते हैं, पर आपको ये एक सफर है और इस सफर पर आपको चलना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाकर आपको सीखना पड़ेगा कि एक्चुअली सिचुएशंस बाहर कैसे काम करती हैं। इस बात को ना सोचें कि हर केस में ऐसा होता है। एक बात बताइए, स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे क्या क्लास 8 ही में पढ़ते हैं और क्या क्लास 8 का सिलेबस ही काम करता है? हम सब पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं। हमने देख लिया लाइफ का पर्पस ही है ग्रोथ, और ग्रोथ होता है लर्निंग से। ग्रोथ का सीधा सीधा संबंध लर्निंग से है। हम कुछ लर्न करते हैं तो हम ग्रो करते हैं। पहले खाना बनाना नहीं आता था, हमने खाना बनाना सीखा तो हमने ग्रो किया, हमें एक और चीज आ गई। हमें गाड़ी चलानी नहीं आती थी,
हमने लर्न किया, हमने सीखा, अब हम एक चीज और आ गई, हम ग्रो कर गए। तो ग्रोथ लर्निंग से जुड़ी हुई चीज है, पर लर्निंग में सबका सिलेबस एक ही होता है क्या? क्लास 8 में जो सिलेबस चल रहा है वो क्या पूरा स्कूल क्लास 8 का सिलेबस पढ़ेगा? या ऐसा होता है कि क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो कुछ समय बाद ये क्लास 8 के सिलेबस को पढ़ेंगे? और कई ऐसे भी बच्चे रहे हैं जिन्होंने क्लास 8 की सिलेबस को पढ़कर वे 9 में चले गए, 9 को पढ़कर 10 में चले गए, 10 से भी बहुत आगे निकल गए। तो लोग जिन चीजों को कभी भी सीख गए, हम किसी पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहे, हम किसी ऐसी चीज की बात नहीं कर रहे, पर टाइम फ्रेम्स हैं जिसमें कि कुछ लोगों ने ये चीज सीखी, अब आगे बढ़ गए, अब नेक्स्ट इन लोगों की बारी है। इसलिए हर चीज हर एक पर अप्लाई नहीं होगी। कुछ चीजें कुछ पर अप्लाई होंगी और कुछ चीजें कुछ और पर अप्लाई होंगी। जो चीज आप पर अप्लाई होती है आप उन चीजों को लें, और जनरल जो इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग है उनको लें। पॉसिबल हो तो एक रजिस्टर या कॉपी या डायरी में जो चीजें आपको लगे कि आपके शायद काम की चीज है उसको आप नोट करें, तो आपको धीरे धीरे एक एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक नजरिया आपका बनेगा कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है। तो बचपन का वो जो समय है और बचपन से जुड़ी हुई हमारी सारी की सारी भावनाएं हमें आज याद हो तो ठीक, और हमें याद नहीं हो तो भी ठीक। कहीं इन चीजों को बार बार सुनते 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 कहीं ना कहीं आपको कुछ बातें या तो याद आएंगी या एकदम से उठकर आएंगी। पेशेंट रहिए अपने साथ, बार बार सुनिए, क्विक फिक्स मत मांगिए। वो माइंडसेट ए और सी है, नहीं अभी इलाज बता दो, हम तो बहुत परेशान हैं, अभी इलाज बता दो, नहीं बता सकते, ऐसे काम नहीं होंगे। बाहर का कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी परमानेंट इलाज नहीं दे सकेगा। आपको टेम्पररी इलाज मिल सकते हैं कि हाँ ये ग्रह है ये कर लो, वो सब टेम्पररी इलाज है। ज्योतिष परमानेंट इलाज की बात करता है, पर उससे पहले आपको जो सीखना है वो तो आपको सीखना पड़ेगा। जो टेम्पररी इलाज है वो ठीक है, आप इतना ये दान दे दो, आप वो कर दो, आप ये कर दो, कर लो, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, टेम्पररी रिलीफ मिलेगी। पर ये तो लाइफ है, कल एक सिचुएशन और फेंकेगी, फिर उसका सामना करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने एक बार लाइफ सिचुएशन को ठीक करना सीख लिया, उसके बाद लाइफ सिचुएशंस आनी बंद नहीं होंगी, पर आपको उनसे लड़ना नहीं पड़ेगा, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और आपको दुख नहीं पाना पड़ेगा। आप सॉल्यूशन लेना जब सीखते हैं, खुद अपने अंदर की हर ताकत को महसूस करके, और वो होगा, बिल्कुल होगा, जब आप ऐसा कर लेते हैं और सॉल्यूशन सिर्फ एक है, उस एक सॉल्यूशन को जब आप सीख लेते हैं, सॉल्यूशन का तरीका, तो उसके बाद लाइफ में कुछ भी आए आप उसको हंसते हंसते सॉल्व करोगे, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। और वो सिचुएशन जो आज इतनी टेढ़ी लग रही है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत फेवर देके और बहुत अच्छा साबित होके आगे निकल जाएगी, और आप उससे जो सीखोगे वो एक परमानेंट चीज होगी, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी जिसको आप आगे जाके यूज करोगे। ऐसी भी स्थितियां हैं और हमें वहीं पर पहुंचना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि ए और सी को छोड़कर हम बी में आए और हम वहां पहुंचे जहां हम एक हमारी लाइफ की वर्तमान की कोई स्थिति है जो हमें ठीक करनी है, हम उस स्थिति को कैसे ठीक करें, इन वीडियोस के माध्यम से हम समझें। एक चीज को ठीक करने के बाद आपको हर चीज ठीक करनी आ जाएगी, और उसके बाद कोई सिचुएशन प्रॉब्लमसम नहीं रहेगी। आप हर सिचुएशन को अपने फेवर में करना सीख जाओगे। ये है उद्देश्य इन वीडियोस का।